जय हिंद दोस्तों। माइलस्टोन एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि सीटेट का एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है और सीटेट के एग्ज़ाम में बहुत बार यानी बहुत सारे प्रश्न जो हो वो आरटीई एक्ट पूछे जाते रहे हैं। तो आरटीई एक्ट 2009 चाहे वो पीआरटी का एग्ज़ाम हो या टीजीटी का एग्ज़ाम हो, दोनों एग्ज़ाम में बहुत सारे प्रश्न जो है वो राइट टू एजुकेशन एक्ट से पूछे जाते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये जानकारी प्राप्त हो सके। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। लागू किया गया था, ये लागू किया गया था 1 अप्रैल 2010 में, जिसमें निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को मूल अधिकार के रूप में माना गया, जो कि अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया है। ठीक है, अनुच्छेद 21A से जोड़ा गया है। यानी ये प्रश्न पूछा जाता है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है, तो ये अनुच्छेद 21A के अंतर्गत रखा गया है। आगे देखते हैं दोस्तों। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत प्राथमिक कक्षाओं में छात्र एवं शिक्षक का रेशियो या अनुपात कितना निर्धारित किया गया है, तो ये 1:30 निर्धारित किया गया है। यानी छात्र और शिक्षक का अनुपात है वो 1:30 होना चाहिए शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत। राइट टू एजुकेशन यानी आरटीई 2009 के तहत शिक्षा के लिए एक सप्ताह में न्यूनतम 45 घंटे कार्य निर्धारित किया गया है। ठीक है दोस्तों, यानी कि एक सप्ताह में कम से कम कितने घंटे तक शिक्षक का कार्य होना चाहिए, तो वो 45 घंटे का। आरटीई एक्ट 2009 के तहत प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम 800 घंटे व 200 कार्य दिवस होते हैं। प्राथमिक स्तर पर यानी कि पीआरटी लेवल पे 800 घंटे होने चाहिए या 200 कार्य दिवस। राइट टू एजुकेशन एक्ट यानी आरटीई 2009 के तहत प्राइवेट स्कूलों में 25% सीटें निर्धारित विद्यार्थियों के लिए आरक्षित होनी चाहिए। यानी कि जो फाइनेंशियली बैकवर्ड है या प्राइवेट स्कूल में जो गरीब हैं उनके लिए करीब 25% सीटें जो है वो निर्धारित की गई है राइट टू एजुकेशन के तहत। राइट टू एजुकेशन को लोकसभा में 4 अगस्त 2009 को पारित किया गया था। यानी लोकसभा में पारित किया गया था तो 4 अगस्त 2009 को पारित किया गया था। एसएमसी का फुल फॉर्म क्या होता है और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो एसएमसी का फुल फॉर्म होता है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी और इसके अध्यक्ष होते हैं अभिभावक। यानी जो बच्चों के अभिभावक होते हैं वो इसके अध्यक्ष होते हैं। राज्यसभा में राइट टू एजुकेशन एक्ट 20 जुलाई 2009 को पारित हुआ था। यानी लोकसभा में पारित हुआ है 4 अगस्त 2009 को और राज्यसभा में 20 जुलाई सन 2009 को पारित किया गया है। आरटीई यानी राइट टू एजुकेशन को राष्ट्रपति के द्वारा मंजूरी कब मिली थी, तो वो मिली थी 26 अगस्त 2009 को प्रदान की गई थी। यदि प्राथमिक स्तर पर 150 से अधिक बच्चे हों तो एक प्रधानाध्यापक एवं 5 शिक्षक का प्रावधान है। राइट टू एजुकेशन 2009 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्र एवं शिक्षक का रेशियो 35:1 होना चाहिए। उच्च प्राथमिक स्तर पर 100 से अधिक बच्चों पर एक प्रधानाध्यापक की नियुक्ति होनी चाहिए। यानी अगर किसी विद्यालय में 100 बच्चे हैं तो वहाँ पर एक प्रधानाध्यापक अवश्य होना चाहिए। राइट टू एजुकेशन 2009 के तहत यदि उच्च प्राथमिक स्तर प्रदेश दिए गए सदस्यों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी एवं शिक्षक का अनुपात 40:1
1 होगा। राइट टू एजुकेशन 2009 के तहत उच्च प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटे और कार्य दिवस 1000 घंटे या 220 दिन होने चाहिए। प्राथमिक में ये आपको जानकारी मिल गई होगी कि प्राथमिक स्तर पर जो है वो कितने घंटे कार्य दिवस होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पे 800 घंटे और करीब 200 कार्य दिवस होना चाहिए। लेकिन उच्च प्राथमिक स्तर पर 1000 घंटे और 220 कार्य दिवस होने चाहिए। ठीक है। यदि प्राथमिक स्तर पर एक विद्यालय में कुल 240 बच्चे हैं तो इसके लिए अध्यापकों की संख्या 6 होगी, यानी कि 40:1 का रेशियो यहाँ पे भी दिया गया है। राइट टू एजुकेशन 2009 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर एक अध्यापक को प्रतिदिन 4 घंटे पढ़ाना होगा। यानी कि अगर प्राथमिक स्तर पर कोई अध्यापक किसी स्कूल में कार्यरत है तो प्राथमिक स्तर पे वो एक दिन में 4 घंटे उसको पढ़ाना अनिवार्य है। राइट टू एजुकेशन 2009 के तहत उच्च प्राथमिक स्तर पर एक अध्यापक को प्रतिदिन 4.5 घंटे पढ़ाना होता है, यानी 4 घंटे 30 मिनट, यानी 4.5 घंटे पढ़ाना होता है। ठीक है। प्राथमिक स्तर पे 4 घंटे और उच्च प्राथमिक स्तर पे 4.5 घंटे। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 की धारा 17 में यह बताया गया है कि बच्चों को शारीरिक प्रताड़ना करना मना है, यानी कि आप बच्चों पे छड़ी नहीं उठा सकते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं। कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 के लिए विद्यालय की दूरी 1 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए, यानी कि पीआरटी लेवल, यानी कि प्राथमिक स्तर पे जो विद्यालय की दूरी है विद्यार्थियों से वो 1 किलोमीटर के अंदर होनी चाहिए। कक्षा 6 से 8 के बीच में 3 किलोमीटर की दूरी निश्चित की गई है। एक 9 साल का बच्चा जो पहले कभी विद्यालय नहीं गया हो, आरटी के अनुसार उसे 4थी कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा, यानी कि उसके आयु के अनुसार उसे प्रवेश दिया जाएगा। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में कुल 38 धाराएं, 7 अध्याय और 1 अनुसूची समाहित है। फिर से सुनेंगे। आरटीई एक्ट यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में कुल 38 धाराएं, 7 अध्याय और 1 अनुसूची मौजूद है। अध्याय 4 में सर्वाधिक धाराएं हैं जो कि 12 से 28 तक हैं, यानी 16 धाराएं। धारा 21 के अंतर्गत विद्यालय प्रबंधन समिति का प्रावधान है। धारा 25 में छात्र एवं शिक्षक का वर्णन है। धारा 28 में बताया गया है कि शिक्षक प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते, यानी कि अगर किसी भी शिक्षक की बहाली गवर्नमेंट स्कूल में होती है तो वो शिक्षक कोई भी प्राइवेट ट्यूशन नहीं दे सकता है। ये धारा 28 में बताया गया है या दर्शाया गया है। छात्र एवं अध्यापक अनुपात में प्रधानाध्यापक शामिल नहीं होता है। राइट टू एजुकेशन 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समावेशी शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ाना चाहिए, यानी कि जो बच्चे विशेष आवश्यकता वाले हैं उनको समावेशी शिक्षा के अंतर्गत पढ़ाना चाहिए। समावेशी शिक्षा के बारे में डिटेल हम बाद में जानकारी प्राप्त करेंगे कि समावेशी शिक्षा क्या होती है। धारा 24 अध्यापकों के कर्तव्य से संबंधित है, यानी ऐसा पूछा जाएगा एग्जाम में कि किस धारा के अंतर्गत अध्यापकों के कर्तव्य को रखा गया है, तो धारा 24 के अंतर्गत यदि एक प्राथमिक विद्यालय में कुल 62 विद्यार्थी यानी 62 स्टूडेंट हैं तो कुल 3 शिक्षक उपलब्ध होंगे। कितने शिक्षक उपलब्ध होंगे? 3 शिक्षक उपलब्ध होंगे। धारा 38 यानी 38
राज्य सरकार को नियम बनाने का अधिकार देती है, यानी राज्य सरकार अपने अनुसार कोई भी नियम धारा 38 के तहत बना सकता है या उसे लागू कर सकता है। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के तहत अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए मानकों का विकास व लागू करने का अधिकार केंद्र सरकार को होगा, यानी कि NCTE के द्वारा ही ये 2009 के तहत अध्यापकों के जितने भी प्रशिक्षणिक से संबंधित मानकें हैं वो NCTE ही निर्धारित करती है या लागू करती है, जो कि केंद्र सरकार के द्वारा काम करती है। केंद्र सरकार की एक संस्था है। शिक्षा के अधिकार की स्वीकृति संवैधानिक है। शिक्षा के अधिकार की स्वीकृति संवैधानिक दी गई है। राइट टू एजुकेशन 2009 के अनुसार विद्यालय प्राप्त अनुदान का 25% निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा के पर व्यय होगा, यानी कि राइट टू एजुकेशन के अनुसार विद्यालय प्राप्त अनुदान यानी विद्यालय के लिए जितने भी अनुदान दिए जाते हैं उसमें 25% जो है वो निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा पर व्यय होगा। आज के लिए ये वीडियो यहीं समाप्त किया जाता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके बताएं। अगर कोई प्रश्न हो तो वो आप कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। और अच्छी वीडियो बनाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लोगों को प्राप्त हो सके और हमें भी वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिल सके ताकि आपके लिए और अच्छी वीडियो हम बना सकें। जय हिंद। गॉड ब्लेस यू।